हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का जो आपका एक्सरसाइज है 2.2। यह हमारा है लीनियर इक्वेशन का एक चैप्टर जिसमें हमारे पास इक्वेशन दे रखे हैं और इसको किस प्रकार से सॉल्व करना होता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। पहले और सेकंड जो क्वेश्चन है मैं वो आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और बाकी जो जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका भी मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले यहाँ हमारे लीनियर इक्वेशन से हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है। देखो यहाँ पे ये दे रखा है x/2 माइनस 1/5 इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। ठीक है। यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें देखोगे यहाँ पे ये x लिखा है, ये x लिखा है, तो इनको कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं इनको? वेरिएबल। और ये होते जो नंबर है ना इनको कहते हैं कांस्टेंट। तो वेरिएबल को हमें इक्वल के इधर रखना पड़ता है लेफ्ट साइड में, और जितने कांस्टेंट नंबर होते हैं उनको इक्वल के इधर लेके आएंगे। कैसे करेंगे चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इक्वल, यहाँ एरो डालूंगा मैं यहाँ पे x/2 लिखा, और यहाँ देखो ये x/3 है ना, इसके आगे प्लस है, कोई साइन नहीं होता हम प्लस मानते हैं, तो इक्वल के इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस का x/3। ठीक है। यहाँ पे इक्वल में, और यहाँ पे 1/4 है तो 1/4 का 1/4 लिख दूंगा। अब देखो ये जो नंबर दिख रहा है यहाँ पे माइनस का 1/5 दिख रहा है, इसको इक्वल के इधर लेके आऊंगा तो क्या बन जाएगा, ये वाला ये बनेगा प्लस का 1/5 बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद कैसे करना होता है, देखो यहाँ पे ये x वाला है, ये भी x वाला है, तो हम क्या करेंगे, देखो इस तरह का जब भी आपके पास नंबर आएगा ना इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो ये जो 2 दिख रहा है इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, कितना जाएगा 2 3 जा 6, और फिर क्या करोगे 3 को इस वाले से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इसके आगे कोई नंबर नहीं लिखा तो 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आएगा 3x, फिर माइनस का माइनस आ गया वाला, फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसके आगे 1 होता है तो 2 1 जा क्या होगा 2x इज इक्वल टू हो गया। ठीक है। यहाँ पे इसके बाद देखो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे 5 है, इसको भी कैसे ही करेंगे, 4 5 से कितना होगा हमारे पास, ये हो जाएगा 20। ठीक है। इसके बाद 5 को इससे करूंगा तो कितना आएगा 5 1 जा 5, प्लस 4 को इससे करूंगा तो कितना आएगा 4 1 जा 4। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 2x है। वेरिएबल में से वेरिएबल को आप माइनस या प्लस कर सकते हो। ठीक है। तो 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा 1x बचेगा, एक ही x बचेगा, 6 का 6, 5 और ये कितना हो जाएंगे 9/20। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करोगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x मल्टीप्लाई 20 लिखोगे आप पहले, और इसको इससे करोगे तो कितना आएगा 6 मल्टीप्लाई 9। अब देखो यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करेंगे, x को यहीं छोड़ दूंगा और 6 मल्टीप्लाई 9, ये जो 20 है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इक्वल के इधर जाके डिवाइड में चले जाएगा, किस में चले जाएगा डिवाइड में। अब देखो 6 और 20 जो है ना 2 के टेबल से जाएगा डिवाइड, देखो 2 के टेबल में 6 जाएगा 3 बार में, 2 के टेबल में ये जाएगा 10 बार में। ठीक है। यहाँ पे 3 को अगर इससे मल्टीप्लाई करो 9 से, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है ना, तो कितना आएगा 3 9 हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 27, और ये 10 का 10 यहाँ पे नीचे का नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया हमारी x की वैल्यू, ये हो गया हमारी वैल्यू। तो इस प्रकार से आपको क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है। चलिए आप अगले वाले क्वेश्चन पे। अब दोस्तों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है जिसमें देखो यहाँ पे ये n दे रखा है, देखो ये भी वेरिएबल है क्योंकि इसमें n है, इसमें भी n दे रखा है, इसमें भी हमारा n दे रखा है। ठीक है। तो ये तीनों जो होते हैं ना हमारे क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। ठीक है। तो अब क्या करें, और ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो अब ये जो जितने वेरिएबल है ना देखो ये सब फ्रैक्शन में है, नहीं अपॉन में है, तो हम क्या करेंगे, जिसके देखो इसके नीचे 2 है, इसके नीचे 4 है, इसके नीचे 6 है ना, इनका हम पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालना देखो पहले कैसे निकालते हैं, पहले एक लाइन खींच देंगे ऐसे, फिर लिखेंगे 2, 4, 6। इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 1 जा 2, 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, और 6 आएगा 3 बार में। फिर से 2 के टेबल में देखो 2 के टेबल में 1 तो 1 ही रहेगा सेम टू सेम, 2 के टेबल में 2 आएगा 1 बार में, 3 आएगा नहीं, 3 सेम टू सेम आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे नीचे फिर 3 के टेबल में 1 का 1 सेम रहेगा, 1 का 1, 3 के टेबल में 3 आएगा 1 बार में, हमें 1 लाना होता है नीचे। अब देखो 2 को 2 से करूंगा तो कितना आएगा 4, और 4 को इससे करूंगा कितना आएगा 12, तो मेरा एलसीएम जो आएगा वो मेरा कितना आएगा, वो आएगा मेरा 12। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचूंगा, यहाँ पे खींचने के बाद यहाँ लिख दूंगा 12। ठीक है। यहाँ पे अब इधर देखो, यहाँ पे आपको क्या देखना, देखो इस 2 के टेबल में जो 12 है, ये 12 है, 2 के टेबल में 12 जो है वो कितनी बार में आएगा, 2 के टेबल में जो 12 होता है वो आता है 6 बार में। कितनी बार में आता है हमारा, 2 के टेबल में हमारा जो ये जो बार 12 है वो आएगा हमारे कितनी बार में, 6 बार में। तो 6 को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस n से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसके आगे 1 है ना उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, ये हो जाएगा 6n, फिर माइनस का माइनस, ये माइनस है ना ये वाला,
ये माइनस मैंने यहाँ रख दिया, ठीक है यहाँ पे। फिर 4 के टेबल में ये जो 12 था नीचे वाला वो कितने बार में आएगा, 4 के टेबल में 12 आएगा 3 बार में, ठीक है यहाँ पे। तो 3 को जो 3 आया उसको इस ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा 9, 3 3 जा 9, फिर लिखूंगा n प्लस का प्लस, ये वाला प्लस आ गया यहाँ पे। फिर 6 के टेबल में ये जो नीचे वाला 12 है वो कितने बार में आएगा, 2 बार में आएगा। उस 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आएगा, 2 5 जा 10, n हो गया इज इक्वल टू 21। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। अब ये देखो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखो ये n वाला, ये भी n वाला, ये भी n वाला, देखो इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, कोई साइन नहीं होता तो प्लस मानते हैं। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 9 में से 6 जाए कितने बचेगा, ये बचेगा 3n, वो बड़े के माइनस है इसलिए माइनस आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में जो नंबर बड़ा होगा ना उसी का साइन आएगा, इसके आगे माइनस है इसलिए आएगा क्योंकि ये बड़ा है। और ये प्लस का 10n ऐसे सेम रहेगा। फिर 12 का 12 सेम आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 21, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 10 में से मैं 3 को माइनस कर सकता हूँ तो आएगा 7n। इसके आगे प्लस है तो प्लस, कोई साइन नहीं लगाओगे तो प्लस ही होता है। फिर यहाँ पे 12 का 12 आ जाएगा इक्वल टू में 21, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 7n को इससे मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा मेरे पास 7n, ठीक है, क्योंकि 7 1 जा 7 ही होता है। इस 12 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, ऐसे लिख दूंगा 12 मल्टीप्लाई 21, n को यहीं छोड़ दो, 12 मल्टीप्लाई 21, ये दिख रहा है आपको, ये दोनों ना मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये 7 जो है इक्वल किधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। अब 7 के टेबल में ये 21 जो है ना वो 3 बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा 3 बार में। 12 और 3 के बीच में क्या मल्टीप्लाई है, तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा मेरा 36, n की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 36। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। और अभी अगर आपको करने में इसी तरह के जो क्वेश्चन है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।